आज का वीडियो मैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ। आज मैंने जैसा आपको बताया था कि मेरे पास जो मेरी ज्वेलरी है, उसका एक छोटा कलेक्शन मैं आपसे शेयर करूँगी। मेरी जो ज्वेलरी है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे मोस्टली बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहनने का शौक़ नहीं है, बट मुझे इयररिंग्स पहनने का बहुत बहुत मुझे इयररिंग्स तरह-तरह की पहनना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे पास उस हिसाब से है, जो मुझे पसंद आती है वो मैं तुरंत ले लेती हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। तो उसी में से कुछ बहुत जो मेरे दिल के करीब है वो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ आज। तो फिलहाल हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, वरना काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अभी मैं आपको पहली जो ज्वेलरी दिखाऊँगी, जो मैंने यहाँ से जर्मनी से खरीदी है, उस ज्वेलरी को दिखाऊँगी। ये है वो पहली ज्वेलरी। ये अभी मैंने रिसेंटली बाय करी है, आप देख सकते हैं। ये स्वरस की है और इसका सर्टिफिकेट भी है। ये सिल्वर में मेडेड है। सिल्वर इसका जो मेटल है वो सिल्वर है। मैं अभी फ़िलहाल जो आर्टिफिशियल है वो मतलब मोस्टली मेरे पास सिल्वर की ही है इयररिंग्स। ये उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे मिलता है ऐसा। तो ये अभी तक मैंने पहना भी नहीं है। ये मैंने पहली बार आज ही ये आया और मैंने सोचा आपको दिखा दूँ एक बार। तो ये बहुत सुंदर सेट है, आप देख सकते हैं। हालाँकि मुझे नेक पीस पहनने का इतना शौक़ नहीं है, बट ठीक है, अगर मुझे कहीं जाना हुआ तो मैं कंप्लीट सेट पहनूँगी, वरना इयररिंग्स तो है ही इतनी सुंदर, तो वो ज़रूरी पहनूँगी। तो ये है एक सेट और इसके डायमंड्स बहुत सुंदर चमक रहे हैं, तो मेरे तो बस मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एक ये सेट था और दूसरा सेट ये है। ये भी मैंने यहीं से बाय किया था। ये भी सिल्वर सेट है। मैं आपको ये निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये वो सेट है। ये मैंने स्पेशली नविश्ना के बर्थडे के लिए लिया था। मुझे ये बहुत पसंद आ गया था। तो और ये एक मतलब जस्ट मैं पास कर रही थी वो शॉप से, जहाँ से मैंने ये लिया है, वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। वो पूरा सिल्वर का ही सिल्वर की ही ज्वेलरी बेचते हैं वहाँ पे। तो वहाँ मैं जैसे पास कर रही थी, मुझे ये दिख गया और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने तुरंत वहाँ पे रुक के ये खरीदना ठीक समझा, वरना मैं मिस कर जाती और मैं फिर बहुत पछताती। तो ये आपने देखा होगा मेरी वीडियो में, जिस दिन नविश्ना का बर्थडे था उस दिन मैंने ये पहना था। ये भी सिल्वर का बना हुआ है। तो ये दूसरा सेट हुआ मेरा। अब मैं आपको अपने और बहुत जो मुझे बहुत पसंद है सिल्वर के, वो भी दिखा देती हूँ। ये पुराने हैं, पुराने इन द सेंस बहुत पुराने तो नहीं है, फिर भी एक आध साल पुराने हैं। मेरा कलेक्शन जो अभी फ़िलहाल नया है वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। पुराने भी मेरे पास बहुत सारे इयररिंग्स पड़े हुए हैं और उसमें से बहुत सारे इयररिंग्स तो मैं इंडिया छोड़ के आ गई, क्योंकि फिर अब बहुत ज़्यादा हो गए थे मेरे पास, यहाँ रखने की जगह भी रखनी होती। ये है वो। तो ये एंटीक है। ये स्पेशली ये वाला जो मैं बता रही हूँ वो बिल्कुल एंटीक है, अगर आपको ठीक से दिख रहा हो तो। आई डोंट नो आपको कैमरे में कितना अच्छे से दिख रहा है, बट ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये जब आप पहनोगे तो आपका लुक पूरा चेंज कर देता है। तो एक ये हुआ और एक मैंने इसके पहले वाला जो दिखाया वो एंटीक सेट है। उसमें क्लियरली मेंशन है कि एक एंटीक सेट है। इसका सर्टिफिकेट भी है मेरे पास। तो एक ये सेट है मेरे पास। शायद आपने ये वाला भी मुझे पहनते हुए वीडियो में देखा ही होगा। ये रिसेंटली लास्ट वीक आया था, जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाला। ये मेड इन इंडिया से है, इंडिया का है, बट मैंने बाय यहाँ से किया था। मेरे पास जो सर्टिफिकेट आया है वो मेड इन इंडिया का है और उसका स्पेशली डायमंड का सर्टिफिकेट्स है सारे मेरे पास। तो ये डायमंड्स का कुछ VVSI करके कुछ तो है, जो डायमंड के क्वालिटी का सर्टिफिकेट है। और सारे जो मैंने अभी आपको ज्वेलरी दिखाया है वो सारे के सारे VVSI सर्टिफिकेटेड है। तो ये एक है, आप देख सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर है और ये 14 कैरेट का है, ये गोल्ड है। एंड ये भी बहुत सुंदर है, ये सिल्वर नहीं है। ये भी शायद आपने मुझे देखा ही होगा, ये रोज गोल्ड में है। ये भी एंटीक है।
आई डोंट नो, ये मेरा पहला पहला ज्वेलरी कलेक्शन है, तो मैं कितने अच्छे से कर रही हूँ मुझे नहीं पता, बट अगर कुछ आगे पीछे हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगर आपको क्लियरली दिखाई ना दे तो मुझे बताइएगा, फिर से मैं उस हॉल को फिर कलेक्शन को फिर से दिखाऊँगी आपको। अभी मैं ये दिखा रही हूँ, ये सिल्वर है। इसको भी शायद आपने मेरे किसी व्लॉग में पहनते हुए देखा होगा। प्यारा है, ये भी एंटिक सेट है, ये सिल्वर है। ये जो ज्वेलरी आप ये वाला जो देख रहे हैं, इसको मैं भूल नहीं सकती, क्योंकि ये ऐसा था कि मैं जब इंडिया से जर्मनी आ रही थी, वहाँ पे मैंने एक सिल्वर शॉप थी जहाँ पे सिल्वर ज्वेलरी मिलती है डेफिनेटली एयरपोर्ट पे, वहाँ पे मैंने इसे देखा और मुझे इतना अच्छा लगा था, उसी टाइम मैंने इसे बाय किया था। तो ये एक तरह से वो भी कह सकते हैं कि मेरे जर्मनी आने के पहले की निशानी है, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है ये भी ज्वेलरी। आप देख सकते हैं ये थोड़ी बड़ी है। आपने मुझे पता नहीं कितना नोटिस किया होगा, बट मैं बहुत ज़्यादा बड़ी ज्वेलरी पहनती नहीं हूँ। मुझे बहुत छोटी ज्वेलरी पहनना ज़्यादा अच्छा लगता है, बट ये बहुत सुंदर लगती है जब आप बहुत अच्छे से ड्रेसअप होते हो, आप अच्छी ड्रेस पहनते हो या कोई भी, इवन ये आपको इंडियन ड्रेस पे भी बहुत प्यारी दिखती है। और आपने वेस्टर्न पहना है, इंडियन पहना है, कैसा भी पहना है, पर ये बहुत अच्छा लुक देती है। तो ये थोड़ा बड़ा है, बट बड़ी है इयररिंग्स, बट सुंदर लगती है। अगर मैं बड़ी ज्वेलरी पहनती हूँ तो उसमें मैं अगर बहुत पसंद करती हूँ तो वो है झुमके। जो अभी तक मेरे पास कलेक्शन में नहीं है वो है मेरे पास टेम्पल ज्वेलरी, जो बहुत जल्दी मैं कोशिश करूँगी इंडिया जाके अपने लिए 2-3 टेम्पल ज्वेलरी झुमके, डिज़ाइन वाले जो टेम्पल झुमके होते हैं वो ले लूँ, वो भी बहुत सुंदर लगते हैं। एक ये भी है जो सिल्वर है, ये भी आपने शायद मेरे व्लॉग में मुझे पहनते हुए देखा होगा। ये भी है, ये झुमका है जो इंडियन पे मैंने लिया है, इंडियन पे पहनती हूँ मैं बेसिकली इसे। ये आई थिंक आर्टिफिशियल है, बट इस पे आई थिंक 14 कैरेट का पानी चढ़ा हुआ है, कुछ ऐसा है इसका सर्टिफिकेट में लिखा हुआ। ये मुझे झुमके भी पहनना बहुत अच्छा लगता है, बेसिकली मैं जब इंडियन पहनती हूँ तो मैं उसमें झुमके ही पहनती हूँ। और ये एक झुमका है, ये है सिल्वर, बट इसका आई थिंक ये मैंने मिंत्रा से लिया था, जिसका मेरे पास सर्टिफिकेट तो है, बट आई डाउट ये सिल्वर का है, वहाँ पे लिखा हुआ सिल्वर था, बट मैं नहीं श्योर हूँ कि सिल्वर है, क्योंकि मेरे पास और भी ज्वेलरी है सिल्वर की जिसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी बहुत अलग अलग है। तो मे बी आई डोंट नो ये फेक सिल्वर है, बट मेरे पास सर्टिफिकेट जो आया है वो सिल्वर का ही आया है, 925 का ही आया है। तो मुझे आगे का मुझे नहीं पता। फिलहाल एक और ये है, ये भी एंटिक है, ये सिल्वर ही है। शायद आपने अभी तक ये सब पहनते हुए मुझे नहीं देखा, कुछ ज्वेलरी आपने पहनते हुए मुझे देख लिया है, बट अभी बेसिकली और भी देखेंगे जब आप आगे के व्लॉग में, आप मुझे और ज्वेलरी पहनते हुए भी देखेंगे। एक ये है जो 14 कैरेट है, यहाँ से लिया हुआ ज्वेलरी है। तो आपको मैंने जैसे बताया मुझे छोटी ज्वेलरी पहनना ज़्यादा पसंद है, पर कभी कभी आपको बड़ी ज्वेलरी भी कुछ अच्छी लग जाती है, और मेरे पास जो भी बड़ी बड़ी ज्वेलरीज है उसमें ज़्यादा झुमके के कलेक्शन है, जो मैं आपको अभी बताने ही जा रही थी। तो उसके पहले मैं आपको कुछ मेरे जो वेस्टर्न ड्रेसेस हैं, ये भी वेस्टर्न पे पहन सकते हैं, बट ये इंडियन पे भी उतने ही सुंदर लगते हैं जितना वेस्टर्न पे लगते हैं। बट ये जो ज्वेलरीज मैं आपको अभी दिखाने जा रही हूँ वो बेसिकली मैंने साइड में रख रखे हैं कि वेस्टर्न ड्रेसेस पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो। एक ये है, ये मैंने यहाँ से ही लिए, जर्मनी से ही लिए हुए हैं सारे। ये देखिए, तो ये है मेरे कुछ बेसिकली वेस्टर्न ड्रेसेस के लिए सेपरेटेड। अब मैं आपको जो ज्वेलरी दिखा रही हूँ ये बहुत पुरानी ज्वेलरी है, बट इसके पीछे एक रीज़न है जो मैंने अभी तक इसे रखा है। वो रीज़न ये भी है कि ये जो ज्वेलरी थी वो मैंने उस टाइम पहनी थी जब मेरी शादी के लिए बात चल रही थी, और मुझे जैसे मेरे हस्बैंड की मदर देखने आने वाली थी, तब उन्होंने जब वो मुझे मिलने आई थी
तब मैंने ये वाली पहन रखी थी, जो कान में बालियाँ ये वाली पहन रखी थी। तो ये मुझे उस लिए वो ये ज़्यादा थोड़ा दिल के करीब है और मैं इसे कभी डिस्कार्ड नहीं करना चाहती। रीज़न भी है कि कोई चीज़ें होती हैं जो आपको इमोशनली थोड़ी टच, आप उससे थोड़े जुड़े हुए रहते हैं। अब मैं आपको झुमके के कलेक्शन दिखाती हूँ जो मेरे पास है। ये एक झुमका है मेरे पास। ये तो आप जानते हैं, मतलब झुमके तो हर एक, आई मीन इंडियन ड्रेस पहनो और आप झुमके पहन लो और किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप फिर आप अलग ही दिखोगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ झुमके भी ला रखे हैं कि अगर मैं कभी इंडियन पहनती हूँ तो उसके साथ झुमके पहनती हूँ तो मुझे हमेशा कॉम्प्लीमेंट मिलता ही मिलता है। तो ये एक वो झुमका है, ये थोड़ा हैवी है बट आप पहनोगे तो बहुत ही सुंदर लगता है। और एक मेरे पास ये है। ये बहुत बहुत ही मुझे पता है बहुत लोगों के पास ऐसे झुमके मिलेंगे क्योंकि ये कुछ हमने मूवी देखी थी आशिकी 2, उसके बाद ऐसे कुछ झुमके बहुत फेमस हुए थे। मेरे पास वो भी झुमका है जो आशिकी 2 के बाद एग्जैक्टली सेम झुमका, और वो मुझे आज भी उतना ही प्यारा है जितना उस टाइम पे था। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी औरत होगी या लड़की होगी जिसके पास वैसे झुमके ना हो उस पिक्चर देखने के बाद। तो झुमके का तो लुक ही कुछ अलग होता है, बात ही कुछ अलग होती है। तो ये है इसमें से एक। ये देखिए, इस झुमके की बात कर रही थी मैं, और मैं इसे आज भी पहनती हूँ और ये आज भी मुझे उतना ही सुंदर और अच्छा लगता है। आई थिंक इसमें से ये वाला जो झुमका है वो मेरी भाभी ने दिया था मुझे। उन्हें पता है मुझे झुमका बहुत पसंद है, तो वो अक्सर कुछ अच्छे झुमके देखती हैं तो वो मेरे लिए बाय कर लेती हैं। उन्हें पता है कि मतलब मुझे झुमकों का बहुत बड़ा शौक है, तो इसीलिए पहनने पे उतना ही अच्छा दिखता भी है, कहीं से वो पुराना नहीं लगता। तो ये एक है जो मैं अभी भी पहनती हूँ। ये मेरे पास कुछ और भी हैं ज्वेलरी, बट वो बहुत पुराने भी हो गए हैं। मैं उन्हें अभी भी पहनती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि आपको कुछ लेटेस्ट दिखाया जाए और कुछ जो मुझे बहुत पसंद है वो दिखाया जाए। तो एक उसमें से ये भी है। हालाँकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं पहनती क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि मैं बहुत ज़्यादा बड़े इयररिंग्स नहीं पहनती, छोटे इयररिंग्स ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ। तो उसमें से ये एक है, और ये इसीलिए मैंने बाय किए थे क्योंकि मैंने पुरानी पिक्चरों में जब मैं देखती थी ऐसे इयररिंग्स बहुत यूज़ करते थे उस टाइम पे, और उस टाइम पे एक क्रेज़ था कि ऐसे इयररिंग्स मेरे पास होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये इयररिंग्स ली, और ये सरप्राइजिंगली मैंने जर्मनी से ली हुई है। तो इंडिया में वो भी मैंने नहीं ली थी, यहाँ से ली हुई है। तो ये बहुत अच्छी लगी मुझे और इसे ज़रूर मैं कभी पहन के दिखाऊंगी, बट मैं इसे इंडियन ड्रेस सलवार कमीज़ पे पहनती हूँ, मैं वेस्टर्न पे नहीं पहनती। तो ये कुछ मेरे ज्वेलरी कलेक्शन हैं जो मेरे अभी लेटेस्ट है और कुछ बहुत ज़्यादा दिल के करीब है। तो मैंने सोचा आपसे एक बार शेयर ज़रूर किया जाए। और मेरे पास जो गोल्ड के ज्वेलरीज़ है उसमें से भी कुछ है जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे छोटे छोटे स्टड हो गए, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं अक्सर ये ऐसे वाले ज़्यादा पहनती हूँ। ये 14 कैरेट में है और इसका ये जो डायमंड है वो भी सर्टिफिकेट वाला है, VVSI करके कुछ है इसका। तो ये सिंपल सा स्टड है जो ऐसा वाला है जो 14 कैरेट में है। ये तो बहुत नॉर्मल है, आप किसी भी ड्रेस पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस ये पहन लो, बस हो गया। अभी रिसेंटली मैंने ये वाला बाय किया है, हालांकि मैंने ऑनलाइन बाय किया है तो मुझे जैसा वो फ़ोटो दिख रहा था वैसा आया नहीं है। पर मुझे ऐसा लगा था ये थोड़ा सा बड़े साइज़ में होगा तो अच्छा लगेगा, बट जब मुझे रिसीव हुआ तो कुछ अलग ही आया। बट मैं, बिकॉज़ ये गोल्ड का है तो ये वापस उन लोगों ने लेना से इनकार कर दिया मुझसे। बट कोई बात नहीं, ये फिर भी अच्छा है। देखिए आप, इसका जो डायमंड है उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं आया, सिर्फ जो गोल्ड का है वो सर्टिफिकेट है मेरे पास 14 कैरेट का। मेरे इयररिंग्स के यही कलेक्शन है मेरे पास। अगर आपको मेरी रिंग्स के कलेक्शन भी देखने हैं तो वो भी मेरे पास है। मैं रिंग्स भी पहनना पसंद करती हूँ।
अगर इयररिंग्स के बाद कुछ मुझे पहनना अच्छा लगता है वो तो है रिंग्स। तो उसके भी थोड़े से कलेक्शन है जो सिल्वर एंड गोल्ड के हैं। अगर आपको वो भी देखना है तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके, मैं उसका एक अलग वीडियो बनाऊँगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आप ज़रूर बताना आपको मेरी ज्वेलरी कलेक्शन कैसे लगे, और आपको ऐसे और अगर कलेक्शन देखने हैं तो मैंने और कुछ ऑर्डर किया है तो वो मैं डेफ़िनेटली मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊँगी इससे रिलेटेड। और मेरी रिंग्स के कलेक्शन अगर आपको देखने हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, वो भी मैं ज़रूर करूँगी। अभी के लिए फिर मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, और शेयर ज़रूर करना, कमेंट भी करना और सब्सक्राइब भी करना। बाय बाय, गुड नाइट।